ये पीपल्स पार्टी इस वक्त एक कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया है सूबे सिंध के अंदर, कैंसर की शक्ल। आजकल जैसे नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हर 10 में से 6-7 लोगों को कैंसर, ये कैंसर बन गए सूबे सिंध के लिए। ये मैं आपको बताऊं कि मेरे सिंध के लोग बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, वो आगे निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा सेहत का निज़ाम देना चाहते हैं। लेकिन ये सियासी जमात जो 13 साल से इक़्तिदार के अंदर बैठी हुई है, ये सिंध के लोगों को निचोड़ रही है दिन ब दिन। इन जमातों का कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये PMLN, ये पीपल्स पार्टी, अब इमरान खान का मुकाबला करने के लिए किसी नई सियासी जमात को आगे आना पड़ेगा। ये अपोजिशन नहीं कर सकते हैं, ये चोर चक्के ये क्या करेंगे? केसेस इनके पड़े में, ये सिर्फ इतना जवाब दे दें कि इनकी इतनी जायदादें दुनिया भर में इन दोनों सियासी जमातों की कैसे आ गई हैं। मेरा सवाल है ना, वो एक अभी सुना एक साहब दुबई में बैठ के पैगाम दे रहे हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ। भैया वापस तो आ रहे हैं, आप आएँ, आप ये तो बताएं कि आप तो किसी सियासी जमात के दफ्तर में काम किया करते थे, 10-12 हज़ार आपकी तनख्वाह थी। आज आप दुबई में अमीर से अमीर जो है ना, एक रेजिडेंशियल एरिया जिसके अंदर आप रह रहे हैं, इतने पैसे कहाँ से आए हैं आपके पास? बच्चे जब थोड़े से बिगड़ जाते हैं ना, तो उनके कान खींच कर उनको समझाना पड़ता है। कभी कभार इनके कान मरोड़ने भी पड़ते हैं। ऐवान में हमने खींचे हैं, ऐवान के बाहर हम मरोड़ेंगे, इनको राज़ी करेंगे। ये राज़ी हो जाएंगे तो ठीक है, और ज़ाहिर अगर राज़ी नहीं होंगे, ताकत के बलबूते के ऊपर इस कानून को ये रखेंगे, तो सिंध की आवाम तो देख रही है ना, सिंध के लोग तो देख रहे हैं ना, सिंध के लोग इनको पहचान रहे हैं। सिंध के लोग फिर इनको 2023 में पूछेंगे कि जब तुम हमारे हकूक़ हमसे ले रहे थे और आवाम सड़कों के ऊपर थी, तो फिर आज हमारे पास वोट लेने के लिए क्यों आए हो? सूबे के अंदर देख रहे हैं कि गैस का बुरान है, तो उसके लिए आज आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज वो हमाद अजहर से मुलाकात कर रहे हैं, अपने हकूक़ के लिए वहाँ पर गए हुए और अपनी जंग लड़ रहे हैं कि जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा हक़ है, वो हमें मिले। देखिए, मेरा सूबा सिंध मेरे लिए सबसे पहले है। मेरे अंदर आज एक जेलसी फैक्टर आ गया है। वो जेलसी फैक्टर ये है, हालांकि मेरे सूबे हैं वो भी, कि मेरा पंजाब आगे बढ़ रहा है, मेरा KP आगे निकल रहा है, मेरा गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बेहतर से बेहतर उतर जा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में भी बेहतरी आ रही है। मेरा सूबा सिंध पीछे होते जा रहा है। तो जो बात आपने कही है, उस बात के पीछे आप इस बात को हमेशा याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आए हुए 2.5 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं। जो हुकूमतें 13 साल से इक़्तिदार के अंदर बैठी हुई हैं, जो हुकूमतों का 5वां दौर चल रहा है, उनसे पूछें कि मुल्क के अंदर, सूबे के अंदर इन गैस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसके कितने वेल्स आपने और दरियाफ़्त करे, कितनी जगहों पे आपने इसको एक्सप्लोर करा? क्या आप समझते हैं कि कोई जादू की छड़ी लेके वज़ीर आज़म इमरान खान घूम रहे हैं कि इनके जो 60-70 साल का जितना गंद हमारे ऊपर लाके आपने लादा हुआ है, उसको क्या जादू से ठीक कर देंगे? आने वाले जो बल्दियाती निज़ाम आ रहा है, उस निज़ाम के अंदर जो मेयर होगा, उसके पास इस सूबे का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, वो लोगों को सफ़र की अच्छी सहूलियात दे सके, जिसमें आप नाकाम हो गए हैं। हम चाहते हैं कि इस सूबे के अंदर आने वाला जो मेयर होगा, उसके पास आवाम को पीने का पानी फराहम करने के लिए इख्तियारात हो। वो सिर्फ एक बोर्ड का मेंबर बन के ना बैठे, जिसमें उसकी कोई वैल्यू भी ना हो और उसका एक वोट से उसे कुछ हासिल भी ना हो। हम चाहते हैं कि सूबे के अंदर सफाई सुथराई का जो निज़ाम है, वो मुकम्मल तौर पर आने वाले मेयर के अंडर हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ उसको आप बोर्ड का एक मेंबर बना दें और उसके पास वो इख्तियारात भी ना हो कि ना वो किसी को अपॉइंट कर सके, ना वो उसके पास वो सारे वसाइल हो। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बार फिर तासुब की सियासत को आग लगाने की कोशिश की, और जो उनके कलमात थे, जो उनके अल्फाज थे, उसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। PTI के तमाम पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और वो कहते हैं कि अपोजिशन जाहिल अनपढ़ है। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब और उनके कुछ वज़रा को ये बताना चाहता हूँ कि हम PTI की अपोजिशन इतनी जाहिल भी नहीं है कि जो एक डेस्क 4,000 रुपये का होता है, वो 29,000 रुपये में ख़रीदा जाता है। जब हम ये एक्सपोज करते हैं तो इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। जब हम इनकी ऑडिट रिपोर्ट में इनका करप्शन का बताते हैं कि जो डेवलपमेंट स्कीम्स जो है वो कंप्लीट नहीं होती, पिछले 13 साल में इनकी फेल्ड एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी की वजह से डेवलपमेंट के काम जो है वो नहीं हो सके। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सईद गनी साहब का कि उन्होंने आखिरकार मान लिया कि सिंध हुकूमत 14 साल में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कराची में नहीं ला सकी और एक बस भी कराची को नहीं दे सकी। तो क्या मीडिया ने ये देखा कि KP के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं,
अदालतों में जा रहे हैं, क्या पंजाब या आपने इस्लामाबाद में ऐसा देखा? सो कुछ तो गलत है ना, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज सूबे सिंध के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं वो आज सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। अगर ये सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती तो चलें बात समझ में आती कि जैसे कि हमें कोई नफ़रत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आज सर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की सूबे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली, चाहे वो छोटी सियासी जमातें हों चाहे वो बड़ी सियासी जमातें हों, आज पूरा पाकिस्तान नुमाइंदगी जो कर रहा है सूबे सिंध में अवाम की, वो सब सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े में हैं। अच्छा जी, सिर्फ इसमें सियासी जमातें नहीं हैं, इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी कारोबार करने वाले कारोबारी तबका हो गया, बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हो गई, फेडरेशन हो गई, उसके साथ साथ बड़ी बड़ी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जितनी एनजीओज़ हैं वो हो गई, उसके साथ साथ बड़ी बड़ी बरादरियाँ हो गई। आज से कुछ 2 दिन पहले एक स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स ने इस बिल को जो है वो रिजेक्ट किया है। उससे पहले 2 दिन पहले एक कराची की सियासी जमात ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, उसमें तमाम सियासी जमातों ने इनको मुस्तरद किया। उसके साथ साथ पीडीएम की जो जमातें हैं, जो एक पूरा ग्रुप है पीडीएम का, उसके अंदर जैसे कि नून लीग है, उसके अंदर जैसे कि JUIF है, उसके अंदर जो और बाकी जमातें हैं जो उनके साथ पीडीएम का हिस्सा हैं, वो भी उस APC में मौजूद थी और उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस 2 नंबर कानून को काला कानून करार दिया।